कल हम लोग बेसिक नेचर पढ़ रहे थे। बेसिक नेचर में कल मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अगर आप किसी अमाइन को वाटर में डालते हो तो वाटर में क्या होता है, ये H पॉजिटिव है और OH, और अमाइन में क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये लोन पेयर हाइड्रोजन गेन करके बना लेगा RNH3 पॉजिटिव OH, पक्का। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव गेन करते हैं वो बेस होते हैं, जो H पॉजिटिव लूज करते हैं वो। तो भाई साहब इस NH2 ने एक H पॉजिटिव गेन करके NH3 बना लिया है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड ये क्या हो गया, बेस। अब इसको आगे भेज, RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब आरएनएस की बात सुन लो, आरएनएस क्या कह रहा था, जो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देते हैं वो बेस होते हैं, जो H प्लस देते हैं वो, और जो OH नेगेटिव देंगे वो। ये बात पक्की है, कोई कंफ्यूजन किसी को, बराबर है कि नहीं, सही है। हाँ तो सही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम केवी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ RNH3 पॉजिटिव, एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव अपॉन RNH3OH। तो आरएनएस ने कहा था कि कोई बेस जितने ज्यादा OH रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो यहां पर ये जितने ज्यादा OH की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, तो उतना Kb ज्यादा होगा। Kb ज्यादा है मतलब बेसिक ज्यादा है, Kb कम है तो बेसिक। तो Kb ज्यादा क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रेक होगा उतने ज्यादा OH, जितने ज्यादा OH, ये डायरेक्टली है, जितना ज्यादा OH होगा उतना Kb ज्यादा होगा। तो इस सारी बातों से हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बात क्या निकली यहाँ पे, कि बेसिक नेचर बढ़ता है तो Kb की वैल्यू, अब बराबर है। तो दोबारा ज्वाइन कर लो, अपने मोबाइल की एक वॉल्यूम बढ़ा लो और छोड़ लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ तो मैंने कहा था बेसिक ज्यादा है मतलब Kb ज्यादा है। इसमें क्या देखा आपने, Pkb कम है। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई। रिलेशन क्या पढ़ रखा है हमने, Pkb बराबर होता है माइनस लॉग Kb। Pkb बराबर माइनस लॉग, क्यों है भाई, क्योंकि Pkb बराबर होता है log 1 अपॉन Kb। ये रिश्ता क्या कहलाता है, Kb का Pkb के साथ रिलेशन। अब इसको लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग कि भाई ये एनिलीन है, इसका Pkb किससे ज्यादा है, CH3NH2। वो कह रहा है Pkb ऑफ एनिलीन इज ग्रेटर देन द Pkb ऑफ मीथेन अमाइन, गिव रीजन। तो क्या मतलब है, Pkb ज्यादा है तो Kb कम है, मतलब बेसिक कम है, बेसिक कम है। बेसिक और Kb सेम रिलेशन है, Pkb अपोजिट है। तो वो कह रहा है इसका Pkb ज्यादा है। Pkb ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये बेसिक कम है। क्यों कम है भाई, इसका जो लोन पेयर है ना वो बेंजीन में डीलोकलाइज्ड हो जाता है ऑर्थो एंड पैरा पर ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये लोन पेयर किसी और को अवेलेबल नहीं हो पाते। लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, ये कह रहा है भाई तेरे साथ है, चिंता मत कर। तो ये अपना लोन पेयर दे रहा है, उसे सपोर्ट करने के लिए मिथाइल पीछे से है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से बेसिक बढ़ेगा, और ये माइनस आई बढ़ गया तो कम होगा।
तो एनिलीन कम बेसिक होता है मीथेन अमाइन से। जब बेसिक कम है तो केबी कम होगा, पीकेबी ज्यादा। तो आंसर क्या लिखोगे कि इन एनिलीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इन बेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द डोनेटिंग। और इसमें इन मीथेन अमाइन मिथाइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। तो ग्रेटर द बेसिक लेसर विल बी पीकेबी। पक्का? ये कल हमने लिखा दिया सारा कुछ, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो पूरा कर लें इसे और आगे बढ़े। आवाज नहीं आ रही क्या? यसी ठीक, ठीक है, ठीक है। भाई जो हवा में उड़ रहे थे उनके लिए ऑर्डर क्या था? गैसियस स्टेट के लिए बेस का ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। सबसे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम। ओके, ये किसकी बात है? गैसियस स्टेट में। एक्वस में क्या होगा? चलो एक्वस की बातें करते हैं अभी। ये क्या हो रहा है यहां पे? अमाइन किससे रिएक्शन कर रहा है? वाटर से। वाटर से रिएक्शन जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा OH नेगेटिव रिलीज होंगे। यानी सब कुछ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि अमाइन हमारा वाटर से रिएक्शन कितनी जल्दी कर रहा है। और ये जो जल्दी करने की बात है ना, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि यहां इलेक्ट्रॉन हैं कितने। अगर इस कोचिंग में पढ़ाने के मेरे को 5 रुपए मिलते हैं, मैं नहीं आऊंगा, क्वांटिटी बहुत कम है, आने वाला ग्रुप वहां नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर यहां पढ़ाने के 5 लाख मिलते हैं, मैं जरूर आऊंगा भाई साहब, क्वांटिटी ज्यादा है। तो यही कहानी है। यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो हाइड्रोजन के आने की स्पीड कम होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हाइड्रोजन के आने की स्पीड ज्यादा होगी। जितना ज्यादा H2O यहाँ पहुंचेगा उतना ज्यादा OH बनेगा, उतना ज्यादा OH रिलीज होगा। अगर H2O पहुंच नहीं पाएगा तो जब पहुंचेगा ही नहीं तो फिर वो OH देने लायक होगा ही नहीं, और OH नहीं देगा तो बेसिक नेचर कम होगा। तो मैंने इसके लिए कल आपको 3 बातें बताई थी। 3 कौन से? प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, और तीसरा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। वो 3 फैक्टर हैं जिनको लेकर के आज मैं बात करने आया हूं। इतनी दूर चल के वहां से यहां तक पैदल आया हूं मैं। हाँ नहीं यार, ऐसा मत करो, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चले, हो गए? चलो देखो, हम रिएक्शन कर रहे थे RNH2। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, दिक्कत होती है लोगों को कुछ समझने में, मुझे तो नहीं है। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? RNH3। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, जिंदा लाश की तरह पड़े नहीं रहना है। ये लोन पेयर इधर आएगा, हाइड्रोजन इसके पास आएगा, RNH3 पॉजिटिव OH पक्का। तो हमारा जो बेसिक नेचर है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कितना जल्दी आ रहा है, उतना ज्यादा OH रिलीज कर पाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ स्ट्रक्चर बना के आपके सामने रख देता हूं, बताना इसमें। CH3NH2, दूसरा है CH3NHCH3, तीसरा है CH3NCH3। वाटर के आने की यहां पे 1, 2 और 3 जगह खाली है।
कहीं से भी वाटर आकर के इसके साथ बॉन्डेड हो सकता है। समस्या एक ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उसे उतनी क्वांटिटी नहीं मिल पा रही, जगह तो है, आने का स्पेस प्रॉपर है, जगह नहीं मिल पा रही प्रॉपर, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहे। अगले वाले में हमने देखे 2 i इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ गई, आने के रास्ते भी हमारे पास 2 खाली हैं, तो H2O आराम से आकर के यहां पे बॉन्डेड हो जाएगा। तीसरी बार में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ गई, पर आने का रास्ता बंद कर रखा है, आने के लिए स्पेस नहीं है। अब क्या होगा, यहां पे भाई साहब देख रहे हैं सब कुछ एकदम ओके ओके चल रहा है, आने के लिए स्पेस भी प्रॉपर है और +I भी सफिशिएंट है। इस वाले में स्पेस प्रॉपर था लेकिन +I की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से रिएक्शन स्लो हो गई। इस वाले में इसमें +I तो था पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कि H2O पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए रिएक्शन, जब रिएक्शन कम होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। मैंने आपको 3 फैक्टर बताए थे, इसमें पहला फैक्टर +I फैक्ट, दूसरा बताया मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस और तीसरा बताया था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। पहली बात ये होती है कि होता क्या है, पहले इस बात को समझें। जब किसी मॉलिक्यूल के साथ में वाटर आता है ना, वाटर मॉलिक्यूल आता है, तो उनके इंटरेक्शन के टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, अगर एनर्जी कम रिलीज हो रही है तो हाइड्रेशन कम होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से हाइड्रेशन कम हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हाइड्रेशन कम हो रहा है। तो ऑर्डर क्या निकला फिर हमारा, CH3NH2, ओ CH3NH, CH3 सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम कौन, CH3NH2 और उससे कम मतलब गैस स्टेट में जो टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक था, आज वो सबसे पीछे पहुंच गया। रीजन क्या रहेगा इसका, इससे पीछे भी हम ले लेते हैं अमोनिया को, इसका क्या रीजन लिखोगे यहां पे, क्या दिक्कत है थर्ड वाले में, इसमें टर्सरी में, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है किससे, +I इफेक्ट से। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है +I इफेक्ट के बजाय, इसीलिए क्या होता है, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा।